जैसी पहचान वैसा बंधन। कई बार इंसान किसी भी चीज़ की जैसी आइडेंटिटी बना लेता है, जैसी भी पहचान बना लेता है, या जिसको भी जो भी पहचान दे देता है, तो उसके लिए जैसी पहचान होती है वैसे ही बंधन हो जाता है, वैसे ही बाउंडेशन हो जाती है। इसको हम खुद के अगर रेफरेंस में लें तो इंसान खुद को जो मान लेता है, खुद की अपने अंदर जो पहचान बना लेता है, उस इंसान के लिए बाउंडेशन भी उसी पहचान की तरह हो जाती है। वो जैसी पहचान बना लेगा अपनी, वो अपनी पहचान अपने मन में जैसे भी मान लेता है, उसके लिए बाउंडेशन भी फिर उसी तरीके की हो जाती है। दूसरी चीज़ों की रेफरेंस में इंसान किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी सब्जेक्ट को जैसी भी आइडेंटिटी दे देता है, जैसी भी पहचान दे देता है, फिर उस इंसान या उस चीज़ से रिलेटेड भी जो बाउंडेशन है वो भी उसी पहचान से रिलेटेड हो जाती है। तो जो हम पहचान मान लेते हैं या दे देते हैं किसी को, वो ही उसके लिए एक बाउंडेशन का काम करता है, क्योंकि फिर वो इंसान जिसको भी उसने पहचान दी है, चाहे वो खुद हो या फिर कोई दूसरी चीज़ या इंसान हो, वो फिर उस पहचान से बाहर का वो कुछ सोच नहीं पाता। यदि पहचान से बाहर का कुछ सोचता तो उसकी पहचान टूट जाती है ना। तो इसी तरीके से इंसान, अगर हम खुद के बारे में बात करें, तो इंसान अपने आप को जो मान लेता है, इंसान की अपनी लिमिटेशन भी उसी तरीके से जो सेट हो जाती है। इंसान अपने आप को जो आइडेंटिटी दे देता है, इंसान की अपने बारे में जो लिमिटेशन होती है वो भी उसी तरीके से सेट हो जाती है। अगर हम बात करें जो भी रिलेशनशिप होती है, जो डेजिग्नेशन होती है समाज में, जो एक नाम दे दिया जाता है, जैसे अगर कोई इंसान जो है पैदा हुआ तो उसे नाम दे दिया गया है कि ये लड़का है या जो लड़की है, मेल है या फीमेल है। तो अगर हमने किसी को कह दिया कि ये मेल है, तो फिर उसके साथ वो मेल वाली बाउंडेशन जो है शुरू हो गई। उसके लिए अब पूरा संस्कार जो है, जो भी उसे सिखाया पढ़ाया जाएगा, वो सब मेल के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी को बोल देते हैं कि भाई ये तो फीमेल है, तो उसके लिए फिर पूरे जो संस्कार होते हैं, उसके लिए उसको जो पढ़ाया लिखाया जाता है, वो फिर उसको जो है, उसकी जो माइंड की कंडीशन होती है वो फिर फीमेल के हिसाब से कर दी जाती है। और जबकि वो इंसान कोई जेंडर होने से पहले एक इंसान होता है ना। लेकिन जब उसे इंसान के अलावा भी और जो भी आइडेंटिटी जो है टाइम टू टाइम दी जा रही हैं, जैसे जब वो पैदा हुआ तो उसे इंसान के अलावा और कौन सी आइडेंटिटी मिल गई, मेल और फीमेल की, ठीक है। और जैसे जब वो बड़ा होगा तो उसे और भी बहुत सारी जो आइडेंटिटी जो दे दी जाएंगी। जैसे समाज परिवार में कई बार जो एक आइडेंटिटी जो दे दी जाती है, जैसे ये मदर है, माता है, पिता है, ये माता पिता की आइडेंटिटी मिल गई। अब जब इंसान को माता पिता की आइडेंटिटी मिल जाती है तो फिर उसकी जो बाउंडेशन है वो भी फिर उसी हिसाब से सेट हो जाती है। इसी तरीके से जब इंसान को दादा दादी, नाना नानी या चाचा चाची या कोई भी रिलेशनशिप की आइडेंटिटी मिल जाती है तो फिर उसकी बाउंडेशन भी उसी तरीके से सेट हो जाती है। इसी तरीके से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में भी आप कुछ भी हो सकते हैं, बाहर से तो आप कुछ भी हो सकते हैं। बाहर से आप कोई बड़े लेवल, बड़ी कंपनी के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, चीफ ऑफिसर हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के आप कोई जो है लेक्चरर हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, डीन डायरेक्टर, या किसी ट्रस्ट के जो ट्रस्टी से कुछ भी हो सकते हैं आप बाहर से। तो मैटर ये तो बहुत कम करता है कि आप बाहर से क्या हैं, मैटर ये है कि आपने खुद को क्या मान रखा है। आपने खुद को जो कुछ भी मान रखा है, हमने खुद को जो कुछ भी मान रखा है, हमारी बाउंडेशन भी उसी तरीके से सेट हो जाती है। हमने खुद को अंदर से मान रखा है कि मैं तो ये हूँ, फिर हमारी पूरी बाउंडेशन, हमारा पूरा कार्यक्षेत्र जो उसी तरीके से जो है सेट हो जाता है। हम फिर उसके बाहर का कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जो बाउंडेशन आइडेंटिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हम कह सकते हैं आइडेंटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके बाउंडेशन, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी आइडेंटिटी की। जैसी आइडेंटिटी होगी वैसी बाउंडेशन होगी। अगर कोई आइडेंटिटी ही ना हो सपोज, तो फिर क्या होगा? अगर कोई आइडेंटिटी नहीं होगी तो फिर बाउंडेशन भी ना के बराबर हो जाएगी। क्योंकि जिस इंसान की, जिस भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो अब वो कुछ भी बन सकता है, वो कोई भी आइडेंटिटी ले सकता है। तो जब वो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो उसकी कोई पहचान नहीं है, तो वो कोई भी पहचान ले सकता है। लेकिन जैसे ही उसने कोई पहचान ले ली, वो उस पहचान के हिसाब से फिर लिमिट हो जाएगा, फिर लिमिटेशन में आ जाएगा, फिर बाउंडेड हो जाएगा, फिर बाउंडेशन में आ जाएगा। उसकी बाउंड्री उस पहचान के हिसाब से सेट हो जाएगी। जैसे ही उसने कोई पहचान अख्तियार की, उसकी लिमिटेशन भी उसी हिसाब से हो गई। जब तक वो पहचान से रहित है, जब तक वो आइडेंटिटी लेस है, तब तक वो फ्री है,
तब तक वो, क्योंकि कोई भी जब उसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है तो कोई भी आइडेंटिटी ले सकता है, लेकिन जैसे वो कोई भी आइडेंटिटी लेता है वो उसकी बाउंडेशन उस हिसाब से सेट हो जाती है। तो बाहर से तो हम कोई भी जो आइडेंटिटी के साथ हों, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अंदर से आइडेंटिटी लेस रहे, आइडेंटिटी लेस नहीं रहे। हम अंदर से आइडेंटिटी लेस रहेंगे तो ज़्यादा फ्री रहेंगे। लेकिन ये बात जो है बहुत कम हमारे एजुकेशन वगैरह के एनवायरनमेंट में जो है बताई जाती है कि हाउ टू रिमूव ऑल टाइप ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉम इनसाइड, हाउ टू एलिमिनेट ऑल टाइप ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉम इनसाइड, हाउ टू बी आइडेंटिटी लेस, ये बात नहीं बताई जाती है। इवन इन सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, पीडीपी ट्रेनर जो ट्रेनिंग और लाइफ स्किल ट्रेनिंग में भी ये बात बहुत कम बताई जाती है कि हाउ टू एलिमिनेट ऑल टाइप ऑफ आइडेंटिटी। And identity leads to foundation. Identity leads to limitation. Limitation leads to foundation. Foundation leads to depression, and depression will force you to be free. Ultimately, आपको तरफ जो उठेगी वो फ्री होने के लिए उठेगी, लेकिन वो फ्री होने के लिए भी तरफ आपको कहाँ से उठेगी? जब आपके ऊपर कोई डिप्रेशन रहेगा। डिप्रेशन कहाँ से आएगा? बाउंडेशन से। बाउंडेशन कहाँ से आएगी? लिमिटेशन से। और लिमिटेशन कहाँ से पैदा होती है? किसी भी तरीके की आइडेंटिटी से। इसलिए शायद भारत में जो निराकार ब्रह्म की जो उपासना की जाती थी, वेदों में जो है निराकार ब्रह्म के बारे में बताया गया है, इसलिए उसमें कहा गया है कि आत्मा के बारे में जो है बताया गया है, और फिर उसके ऊपर एक और संज्ञा दे दी गई परमात्मा। बिकॉज हमारे मन की एक लिमिटेशन होती है कि हमें हर चीज़ के लिए एक सहारा चाहिए होता है। दुनिया को समझने के लिए, अपने मन को सुकून देने के लिए, फ्रीनेस को भी समझने के लिए हमें शब्दों की सहायता चाहिए, हमें शब्दों का सहारा चाहिए, शब्दों की सहायता चाहिए। इसके लिए भाषा का निर्माण होता है, फिर वो शब्द बनते हैं, भाषा बनते हैं, और फिर जो जैसे निर्गुण ब्रह्म था, ठीक है, निराकार ब्रह्म की उपासना के बारे में जो है बताया गया है, ठीक है, उसको भी फिर साकार किया गया। फिर जो है बहुत सारी मूर्ति पूजा और फिर मंदिरों के बारे में जो है चीज़ें आ जाती हैं सामने, क्योंकि मन एक निराकार ब्रह्म के बारे में इतनी आसानी से नहीं सोच पाता। निराकार ब्रह्म क्या साकार, कुछ होना तो चाहिए सामने कि जिसको हम साक्षात रूप से बता सकें, देख सकें, जिसको हम कुछ एक शेप दे सकें। ये मन की लिमिटेशन है। अदरवाइज पहले तो नहीं तो इंडिया में, भारत में जो है एक निराकार और निर्गुण ब्रह्म की जो है बात की जाती थी, लेकिन हमने उसे भी साकार बना के एक आइडेंटिटी दे दी। जब ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ होगा तो ह्यूमन एवोल्यूशन में उन्होंने जो है वो जिन जिन चीज़ों से डरते होंगे उन सब की पूजा की होगी। जैसे हम कहते हैं ना, जल थल अग्नि गगन वायु, जो पंचतत्व से जो शरीर बनता है उन सब की पूजा की होगी। आकाश में जो है बिजली चमक रही है, उन्होंने जो है बिजली की पूजा करनी जो है शुरू कर दी। आग से इंसान जल जाता है तो आग की पूजा करनी शुरू कर दी, ठीक है। पानी से जो है बाढ़ आ जाती है तो पानी की पूजा जो है करना शुरू कर दिया। इसके अलावा धरती से जो है, धरती में कभी कभी जो भूकंप आ जाता है तो धरती माता को जो है पूजने लगे। तो इंसान जिन जिन चीज़ों से जो डरता था, हर उस चीज़ को जो है पूजने लगा। इंसान को कुछ सहारा तो चाहिए होता है ना अपने मन में, अपने मेंटल लेवल पे, जिसके सहारे वो बता सके कि देखो ये ऐसा ऐसा है। वो जो ऐसा ऐसा है, उसी के कारण उसने क्या किया है कि बहुत सारी चीज़ों को कुछ ना कुछ आइडेंटिटी दे रखी है, पहचान दे रखी है, और उस पहचान के हिसाब से फिर उसने उसका एक खाका तैयार कर दिया है, उसके एक बाउंडेशन तैयार कर दी है, उसकी एक लिमिटेशन तैयार कर दी है, उसकी एक बाउंड्री तैयार कर दी है। उसने बता दिया कि देखो यहाँ इस लिमिट से लेकर इस लिमिट तक ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा होता है। क्योंकि जो चीज़ें लिमिट लेस हो सकती थी, जो चीज़ें आइडेंटिटी लेस हो सकती थी, जो चीज़ें बिना किसी आइडेंटिटी के भी जो है थी, एग्जिस्टेंस में थी, और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं था कि उसके लिए कोई आइडेंटिटी दी जाए, लेकिन उसके लिए भी क्योंकि मन हमारा बहुत लिमिटेशन में जीता है, इसके लिए फिर उसको आइडेंटिटी देना ये ज़रूरी हो गया। और फिर उसके उस लिमिटेशन के चलते, उस बाउंडेशन के चलते फिर बहुत सारी ये चीज़ें अस्तित्व में आती हैं जो आज हमारे सामने प्रथाओं के नाम पर, ट्रेडिशन के नाम पे, परंपराओं के नाम पे हम देखते हैं। तो हम अपने, ऐसा नहीं है आज, बल्कि इतिहास में भी अगर हम झांक के देखें तो इतिहास से लेके आज तक हमें एक चीज़ दिख के आती है कि इंसान ने जिसको जैसी पहचान दे दी, जिसको जैसी आइडेंटिटी दे दी, उसने उसको उसी तरीके से परिभाषित करके सीमित कर दिया। जिस हिसाब से पहचान, उसी हिसाब से उसकी लिमिटेशन, उसी हिसाब से उसकी फाउंडेशन।
इंसानों की बात करें तो इंसानों में बाहर से आप बहुत कुछ हो सकते हैं, अंदर से अपने आप को आइडेंटिटी अगर लेस हम रख सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे इस बारे में आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं कि हमें आइडेंटिटी नेस होना चाहिए कि आइडेंटिटी लेस होना चाहिए अंदर से, फ्रॉम इनसाइड? तो आप जो कुछ भी इस बारे में सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।